नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं जेके न्यूज। मैं हूं अक्षय बिदुआ, लेकर हाजिर हैं हमारी खास पेशकश जिम्मेदार कौन। और आज का ज्वलंत मुद्दा है जो घटना फरीदाबाद के गांव में हुई है, जो घटना वल्लभगढ़ के नजदीक गांव में हुई। और इस गांव में जो कुछ आज बीजेपी नेता वीके सिंह ने कहा है वो अपने आप में बड़ा बयान है। आज बीजेपी नेता वीके सिंह वहां पर पहुंचे और जब इनसे इस मुद्दे पर पूछा गया तो उनका बयान ये दर्शाता दिखा कि सरकार जनता के लिए जिम्मेदार नहीं है। सरकार जो देश की जनता बनाती है, जनप्रतिनिधियों को जनता अपने वोट के माध्यम से चुनकर सत्ता के गलियारों तक भेजती है, लेकिन जब यही सरकार के नुमाइंदे जनता के लिए गैर जिम्मेदारी प्रदर्शित करने लगे तो आखिर फिर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि जब सरकार ही हाथ खींच लेगी तो फिर जनता के लिए जिम्मेदार कौन। तो यह है हमारी खास पेशकश। बने रहिए अगले आधे घंटे हमारे साथ। तो आइए, हमारे साथ जो पैनल है पहले आपका हम उनसे तारुफ करा देते हैं, उनको आपसे मिलवा देते हैं, उसके बाद हम रिपोर्ट पे जाएंगे। मेरे साथ इस वक्त अजय वर्मा जी हैं, आप प्रदेश प्रवक्ता हैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस से। मेरे साथ बीजेपी नेता अशोक कुमार गोयल जी हैं जो कि बीजेपी के व्यापार प्रकोष्ठ से जुड़े हुए हैं। मेरे साथ अनिल यादव हैं जो कि युवजन सभा के प्रदेश सचिव हैं, समाजवादी पार्टी से आप ताल्लुक रखते हैं। आइए रिपोर्ट देखते हैं कि आखिर बवाल किस पर मचा हुआ है। वीके सिंह ने ऐसा क्या कह दिया जिससे कि दलितों की भावनाएं आहत हो गई। फरीदाबाद के सुनपेड़ गांव में दलित परिवार के 2 बच्चों की हत्या ने पूरे देश में दलितों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं इस बीच केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने इस घटना को लेकर एक विवादास्पद बयान दे डाला है। वीके सिंह ने दलित और आम इंसान की तुलना कुत्ते से कर दी है। हरियाणा की इस घटना पर जब वीके सिंह से पूछा गया तो उन्होंने ये कहते हुए विवाद खड़ा कर दिया कि अगर कोई कुत्ते को पत्थर मारता है तो इसमें सरकार की क्या गलती। वीके सिंह का यह बयान ऐसे समय में आया है जब इस घटना में मारे गए मासूम 2 बच्चों की चिता की राख अभी ठंडी भी नहीं पड़ी थी। उसने पत्थर मार दिया कुत्ते के तो सरकार जिम्मेवार है, ऐसे नहीं है। उसने पत्थर मार दिया कुत्ते के तो सरकार जिम्मेवार है, ऐसे नहीं है। यही नहीं, वीके सिंह ने इस घटना से सरकार की जवाबदेही से भी पल्ला झाड़ लिया और यहां तक कह दिया कि घटना का सरकार से कोई लेना देना ही नहीं है। वो भी तब जब केंद्र और हरियाणा दोनों में बीजेपी की सरकार है और खुद वीके सिंह केंद्र में मंत्री हैं। स्थानीय घटनाओं का हम सब इसी बात से अंदाजा लगा सरकार से ताल्लुक मत रखिए। स्थानीय घटनाओं का हम सब इसी बात से अंदाजा लगा सरकार से ताल्लुक मत रखिए। ऐसे में अब सवाल खड़े होते हैं कि जिस आम जनता के वोट मांगकर वीके सिंह सरकार में मंत्री बने, क्या मंत्री बनने के बाद वो आम जनता को कुत्ते की तरह मानते हैं? वहीं वीके सिंह के इस विवादास्पद बयान के बाद कांग्रेस ने पूरी बीजेपी को दलित विरोधी बताते हुए जमकर निशाना साधा है। श्री वीके सिंह का बयान न केवल इस देश के दलितों का घोर अपमान है, न केवल निंदनीय है, परंतु पूरे देश को शर्मसार करने वाला है। एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी और उसके मंत्रियों ने सिद्ध कर दिया कि उनकी मानसिकता, उनके विचार, उनके शब्द, उनकी सोच और उनका रास्ता पूर्णतः दलित विरोधी है। हालांकि ऐसा नहीं है कि वीके सिंह ने विवादित बयान कोई पहली बार दिया हो। इसके पहले भी वो कई बार विवादित बयान दे चुके हैं। वीके सिंह जी ने इस प्रकार का विवादास्पद बयान पहली बार नहीं दिया। उन्होंने देश के आर्टिस्ट, थिंकर्स और विचारकों को भी अयाश और शराबी हाल में ही बताया था। वीके सिंह जी ने जिस फौज में वो रहे उस फौज के प्रमुख और कई अधिकारियों को लुटेरा और डाकू तक बता डाला था। वीके सिंह जी ने प्रेस के सब साथियों को प्रेस्टिट्यूट्स नाम के एक गंदे शब्द से संबोधित किया था। वीके सिंह जी को के खिलाफ
एट्रोसिटीज, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज ऑन शेड्यूल कास्ट एक्ट जो है उसकी दफा 3 और 4 में मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए, उन पर आपराधिक मुकदमा चलना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को न केवल दलितों से पर इस देश के समस्त नागरिकों से दशहरा वाले दिन प्रायश्चित करके माफी मांगनी चाहिए। और उनके हालिया बयान ने तो सारी हदें पार कर दी। लेकिन इस बीच समझना यह भी होगा कि जब इन घटनाओं से सरकार का कोई लेना देना ही नहीं, तो वोट मांगते वक्त ये राजनेता जनता की सुरक्षा के वायदे ही आखिर क्यों करते हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, जेके चैनल। और आपको बता दें कि कुछ लोग थे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो वहां पर इस बात का विरोध कर रहे थे, जो बच्चे जो जिंदा जला दिए गए सुनपेड़ गांव की इस घटना में, उनकी लाशों को रखकर अपराधियों को, दोषियों को गिरफ्तार कर कड़ी कार्रवाई करने की बात की जा रही थी। न्याय मांगा जा रहा था, इंसाफ मांगा जा रहा था। और उस भीड़ के बीच हमारे संवाददाता ताबिश कमाल जब वहां पर पहुंचे तो लोगों का रोष क्या था, सुनपेड़ गांव के लोगों का, वहां उस इलाके की इकट्ठा भीड़ का क्या उनकी राय है इस बयान के ऊपर वीके सिंह के, और जो कुछ हो रहा है उन हालातों पर ये देखिए। वीके सिंह कह रहे हैं कि सरकार हर चीज के लिए जिम्मेदार नहीं है, और अगर कुत्ते को पत्थर मार दिया जाए तो उसके लिए भी सरकार जिम्मेदार नहीं है। बहुत बड़ी गलती करी है इसको मोदी को वोट देके। हाँ, बहुत बड़ी गलती करी है। हमें नहीं पता हो कि हमारे संघ में ऐसा होगा। हाँ, जितने अत्याचार कुत्ता भी बोल रहा है, सब कर्म कर रहे हैं। कोशिश हमारी यही है सर, जो गरीब दलित के लिए यहाँ कुत्ता कहा जाता है, इसका ऑब्जेक्शन उठे और जब हम सब एक साथ रहेंगे। आज की सरकार है, इसे स्पष्ट ये क्लियर हो चुका है कि दलित समाज और मुस्लिम समाज इससे बिल्कुल संतुष्ट नहीं है और बहुत ही घबराया हुआ है। इस देश के माहौल के हिसाब से इन लोगों को एक एक करके मारा जा रहा है और उनको संज्ञा दी जाती है दलित तो एक कुत्ते हैं। लेकिन आज दलित विरोधी, मुसलमान विरोधी साबित हो गया मोदी। हाँ जी, घिनौना बना कैसे घिनौना बना। सिंह जी से मैं कहना चाहता हूँ कि वो खुद अपने बच्चों को दिखाएं चला के, तब उनको दर्द होता कि नहीं होता है। वीके सिंह का यह बयान अब इन लोगों के मन को ठेस पहुंचा रहा है। ऐसे में अब देखना होगा आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह से दलितों की सुरक्षा कर पाते हैं। कैमरामैन GS गौतम के साथ ताबिश कमाल, जस्ट खबर, दिल्ली। तो ये बवाल है और दरअसल ये शब्दों के इस्तेमाल की एक गलती है, लेकिन इससे भावनाएं तो आहत हुई हैं। हमारे साथ अशोक कुमार गोयल जी हैं। सबसे पहले आप ही से शुरू करूंगा क्योंकि आप व्यापार प्रकोष्ठ के नेता हैं और आप बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं। गोयल जी, क्या कहेंगे आप? मेरा ये कहना है कि जनरल वीके सिंह जी एक ईमानदार, देशभक्त, सच्चे इंसान के रूप में उनकी पहचान है। भावुकता के साथ सही बात कहने के वो हमेशा से आदी रहे। भ्रष्टाचार के विरुद्ध उन्होंने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है। उस लड़ाई के फलस्वरूप ही देश ने उनको जाना है जी। ये बयान जिसके बारे में मीडिया ने बवंडर मनाया है, मीडिया को हक है कि अपनी खबर बनाने के लिए, उन्हें कोई स्टोरी बनाने के लिए जी कोई ना कोई मुद्दा चाहिए, और उन्हें मुद्दा जरा सा भी मिलता है तो उसको बढ़ा चढ़ा के कभी दलित विरोधी, कहीं किसी विरोधी उसको रूप में प्रस्तुत कर दिया जाता है। असलियत ये है कि जब ये बयान दिया गया, मैं मुरादनगर के पास हिसाली गांव में जी एक कार्यक्रम में था जी। वहाँ जनरल वीके सिंह जी और हम साथ साथ ही लगभग बैठे थे। एक चैनल वाले, मीडिया वाले आए कार्यक्रम के तुरंत बाद में और उनसे जो हिसाली गांव में पावन चिंतन धारा आश्रम था उसके बारे में कुछ सवाल पूछा गया जी। और तुरंत बाद ही हरियाणा की घटना का जिक्र किया गया। वीके सिंह जी ने तुरंत कहा कि भाई वो मामला जो है वो कहीं आपसी मनमुटाव, रंजिश का था। उसके बाद मीडिया ने फिर उन्हें उखेड़ा, फिर उन्होंने ये बात कही कि भाई वहाँ का जो स्थानीय प्रशासन है उसकी जिम्मेवारी बनती है, वहाँ का जो इंतजामिया है, इंतजामिया शब्द का उन्होंने उपयोग किया। मैं सही बिल्कुल उन्हीं के बराबर में मौजूद था। ठीक है। तो इंतजामिया, उन्होंने बिल्कुल साफ शब्दों में, उनके दिमाग में कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई भी कहते समय किसी भी समुदाय का या कोई पक्ष लेना या अपमान करना जरा सा भी नहीं। उसके तुरंत बाद फिर मीडिया वाले ने तीसरी बार उनको कहा तो उन्होंने उदाहरण देते हुए ये शब्द कहे थे, मेरे सामने की बात है कि भाई अगर कोई पत्थर जो है सड़क पे कोई कुत्ते को मारता है तो इसका मतलब सरकार दोषी थोड़ी हो गई। तो उनका मतलब ये नहीं था, एक उदाहरण था, उसको गलत ढंग से लिया गया, गलत ढंग से प्रस्तुत किया गया। वीके सिंह जैसा ऐसा व्यक्ति जो जात पात में विश्वास नहीं रखता, धर्म
धर्म में विश्वास नहीं रखता कि भाई जो है धार्मिक भेदभाव होना चाहिए, बल्कि एक देश का सच्चा देशभक्त के रूप में, चलिए सैनिक के रूप में जिसकी पहचान ये है। दरअसल जो आप कह रहे हैं इस बात का विरोध खुद बीके सिंह भी कर चुके हैं। उन्होंने ट्विटर करके ये भी कहा कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। मैं खुद कह रहा हूं। लेकिन अजय वर्मा जी प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश से। अजय वर्मा जी, ये जो वीके सिंह का बयान है सफाई वो दे रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आपसे एक प्रश्न पूछा गया, एक सेंसिटिव बहुत मुद्दा था, आपने भावनात्मक मुद्दे पर एक गलत शब्द का इस्तेमाल किया और फिर आप अगर ये कहें कि मेरा मतलब ये नहीं था वो नहीं था, तो जनता आखिर माने कैसे? वो जिनकी भावनाएं आहत हुई। ये तो भारतीय जनता पार्टी के नेता की क्वालिटी है, चाहे वो इनके प्रधानमंत्री हो या मंत्री हो। दुर्भाग्य है इस हिंदुस्तान के लोकतंत्र में संसद का कि पहले अफसर बन के तानाशाही करते हैं लोग, और फिर लोकतंत्र में चुन के, जनता भी हमारी सीधी है, चुन के फिर दोबारा से वो फिर अफसर बन के और मंत्री बन के फिर उनके ऊपर बैठ जाते हैं। आदरणीय वीके सिंह जी देश के बड़े सम्मानित मंत्री हैं और ऐसी लोकसभा क्षेत्र, गाजियाबाद से मैं भी बिलोंग करता हूँ, गाजियाबाद से वो सांसद हैं, और गाजियाबाद के 22,50,000 वोटरों ने में से उनको 7.5 लाख वोटरों ने उन्हें नवाजा, जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब थे, सारी वोटरों ने उनको जिताया। मैं आपको इसलिए बताना चाह रहा हूँ थोड़ा पीछे जाके जी कि राजनाथ सिंह जी भी वहां से चुनाव लड़े थे राष्ट्रीय अध्यक्ष होकर, उनको ही टोटल 2,50,52,000 वोट मिली थी, वो भी मात्र 40-50,000 वोटों से जीत पाए थे, बड़ा मुश्किल। ये अब दलित और मुस्लिम विरोधी, आपने बयान सुना पहले पेपर वालों के लिए भी, पहले जर्नलिस्टों के लिए भी, वीके सिंह जी के पहले एक ताबूत घोटाले में इनके ओएसडी का नाम भी आया था, बड़ा पूरा देश जानता है, कोई मेरे कहने से आप ना जाए। ठीक है, आज ये बात इन्होंने परिप्रेक्ष्य में कही गई, इतने बड़े जिम्मेदार आदमी हैं, सेना के अध्यक्ष रहे हैं, मंत्री हैं, भारत सरकार के, ऐसे कोई चीज मुंह से निकल जाएगी या ऐसे ये कहने लगे कि साहब मेरा मतलब ये नहीं था और वो नहीं था। ये सोचकार, चिंताकार, मननकार, मंथन का विषय है। देश के प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए, इनको भी सोचना चाहिए कि हिंदुस्तान एक लोकतांत्रिक कंट्री है और समान नागरिक संहिता का अधिकार भारत का संविधान आपको देता है। देश के प्रधानमंत्री से भी मांग की गई थी और केंद्रीय कैबिनेट ने भी डिसीजन लिया था कि समान नाचार अगर जनता को हमने जो किया है उसको करेंगे। अभी तो वैसी चल रही थी, आपके टीवी में भी कुछ समय पहले आ रहा था। जी। तो ये जो समान बयान दिया गया है इसकी कांग्रेस निंदा करती है, भर्त्सना करती है। अब आप अपने पक्ष में तो कहेंगे तोड़ के किया गया, मरोड़ के पेश किया गया, कुल मिला के गलत शब्द का हाँ, कुल मिलाकर ऐसी चीज है। इस देश में लोकतंत्र में लोकतांत्रिक मर्यादाओं का, संविधान का ध्यान रखना चाहिए ताकि आने वाले कल में आपके पद और आपकी गरिमा, आपके सम्मान, आपके मान का ध्यान रखा जाए। ठीक है। अनिल यादव प्रदेश सचिव युवा ब्रिगेड के समाजवादी पार्टी से हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश से। अनिल, जो बचाव अपना किया जा रहा है अब बीजेपी की ओर से या जनरल वीके सिंह की ओर से, एक शब्द जिससे भावनाएं आहत हुई हैं इससे हम इनकार नहीं कर सकते। अब आप कहिए कुछ भी। देखिए, सुनपड़ा गांव में, हरियाणा के सुनपड़ा गांव में एक दलित परिवार के 2 मासूम बच्चों को, जो एक 9 महीने का और एक 2.5 साल, 2 मासूम बच्चों को जिंदा जला दिया जाता है। उसके बाद भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री श्री वीके सिंह जी का ये बयान आता है। आप खुद लगा लीजिए कि कितने अहंकार में ये चूर हैं। अपने प्रदेश में शासन, अपने प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है उसको ठीक करने के बजाय यहाँ पर इन्होंने ये बयान दिया है। ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। क्या आप अपने प्रशासन को दुरुस्त करना भूल गए? आपने सीधे एक दलित कम्युनिटी को आपने सीधे कुत्ते से कंपेयर कर दिया। आप जो ये गाजियाबाद से जो सांसद बने हैं, इसमें दलित लोगों ने भी वोट दिया, आपको हर समाज के लोगों ने वोट दिया। तभी अजय भाई मेरी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए, मैंने आपको पूरे अच्छे से सुना है। तो ये कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि इन लोगों को ये गलतफहमी है कि ये जो सत्ता में आ गए हैं ये आजीवन रहेंगे। ये भूल गए हैं कि दोबारा 5 साल बाद फिर चुनाव आएगा, जनता इन्हें फिर दोबारा से इन्हें जनता में जाना है, फिर किस मुंह से जाएंगे। और इन सब चीजों को जनता धीरे धीरे करके नोट करती रहती है और जब समय आता है, जब उसका असली समय आता है, तब आपको इनका रिजल्ट मिलेगा। वीके सिंह जी के लिए ये कोई नया कारनामा नहीं है। इन्होंने इससे पहले भी प्रेस को प्रेस्टिट्यूट्स कहा और इससे पहले जो वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस डे था उसमें साहित्यकारों को इन्होंने दारूबाज कहा। ये इनके लिए कोई नया कारनामा नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से मोदी जी से या माननीय प्रधानमंत्री जी से ये अपील करना चाहता था
कि आप कहीं ना कहीं ऐसे मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई करें जो देश में एक ऐसा संदेश दे रहे हैं जिसकी बाहर भी देश के बाहर भी जिसकी निंदा हो रही है। परंतु उसी टाइम मुझे याद आया कि गोधरा कांड में खुद मोदी जी ने ऐसा ही एक बयान दिया था कि कुत्ते गाड़ी के नीचे आके मर जाते हैं तो भी मुझे दर्द होता है। तो ये कहीं ना कहीं इस पार्टी की जो विचारधारा है इस यही सवालिया निशान अपने दोस्त की समाजवादी पार्टी के दोस्त ने जो बातें कही हैं जी मैं कहीं भी पूरी तरीके से असहमति व्यक्त करता हूँ। ठीक है। मेरा ये कहना है कि वीके सिंह जी का जरा भी किसी भी प्रकार से कोई उद्देश्य या कोई भूल से भी ये सोच नहीं। उन्होंने तुरंत कहा कि वास्तव में वो घटना कहीं जो हुई है उसमें आपस में रंजिश ही मनमुटाव था। नहीं चलिए हम और उन्होंने ये भी कहा, देखिए मैं बाहर हूँ तो वहीं आ रहा हूँ जहाँ मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, अगर वीके सिंह कहते हैं कि सरकार इसके लिए जिम्मेदार नहीं होनी चाहिए। नहीं, हम प्रश्न मेरा अलग है, आपसे मेरा प्रश्न अब ये है कि चलिए वो कुत्ता कहा, मुझसे अलग हटते हैं। अब उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई किसी को पत्थर मार दे, कोई कुत्ते को पत्थर मार दे तो उसमें भी सरकार जिम्मेदार है। कहने का मतलब यह है कि आपके देश में अगर कुछ भी होता है तो क्या सरकार इसके लिए जिम्मेदार नहीं है? सरकार नहीं तो फिर कौन? हमारा कार्यक्रम का नाम भी यही, हमने नाम यही दिया कि आखिर जिम्मेदार कौन? मैं इसी सवाल का जवाब देने जा रहा हूँ भाई साहब जी। मेरा ये कहना है कि मैं और आप यहाँ बैठे हैं चैनल पे, अभी मुझे कहीं मेरा दिमाग खराब हो जाए और मैं भाई साहब के साथ में कोई ऐसी वारदात कर दूं जो नहीं होनी चाहिए, ठीक है, तो इसके लिए सरकार यहाँ कहाँ से आ गई? सरकार है कार्रवाई करने के लिए, सरकार है वहाँ दोषियों को दंड देने के लिए। कहीं भी प्रशासनिक स्थानीय प्रशासन जिम्मेवार होता है घटना को रोकने के लिए, और घटना के लिए जब घटना को रोकने के लिए तो स्थानीय प्रशासन के लिए उन्होंने कल भी कहा, उस समय भी कहा कि भाई इसमें स्थानीय प्रशासन को देखना चाहिए था, इंतजामिया को देखना चाहिए था, ये बात उन्होंने स्पष्ट कही। और आज जहां तक मैंने सुना है कि इसमें 7 आरोपी गिरफ्तार भी हुए हैं और इसमें जो है फॉरेंसिक जांच भी हो गई। आज हरियाणा के मुख्यमंत्री भी वहां गए, लेकिन इतने दलितों का अपमान वो लोग कर रहे हैं, दलितों का अपमान, दलितों कुत्ते से जोड़ने का काम वो लोग कर रहे हैं जो लोग जो है बिल्कुल हताश राजनीति कर रहे हैं। सुरक्षा की गारंटी केंद्रीय मंत्री जब शपथ लेते हैं, ये तय करते हैं संविधान के अनुसार, मैं शपथ लेता हूं कि भारत का नागरिक लोकतंत्र का, कब वो पीछे हटे उस बात से? वो तो मैं आपकी संज्ञान में ये आपके संज्ञान में बात लाना चाहूंगा। उस दलित परिवार ने पहले भी कई बार कंप्लेन की थी कि हमें अपनी जान का खतरा है। अगर पुलिस प्रशासन वहां पर अच्छे ढंग से कार्रवाई करता पहले से ही, अगर ये भाजपा की सरकार जो ये मंत्री जी अब जो स्टेटमेंट दे रहे हैं इन्हें पहले से ही प्रदेश के सुशासन का ध्यान होता तो आज ये नौबत नहीं आती। उस परिवार के वो दोनों बच्चे जीवित होते और हम लोग यहाँ आपके बीच सामने नहीं बैठे होते इस संवेदनशील मुद्दे। पहली बात तो यह है कि ना तो वो घटना स्थल पर कोई उन्होंने वक्तव्य दिया, ना उनका उस वक्तव्य के बाद, नहीं मेरी बात नहीं, ऐसा बीच में नहीं बोलेंगे आप, नहीं बीच में नहीं बोलेंगे, मेरे को कहने दीजिए। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि उस दलित परिवार ने कई बार जाके पुलिस से कंप्लेंट की, जवाब तो देने दीजिए। 7 पुलिसकर्मी सिक्योरिटी में थे। जी बोलिए। मेरा ये कहना है स्पष्ट रूप से कि वो जो बयान जिसके बारे में कहा जा रहा तथाकथित बयान, वो बयान जो है एक धार्मिक कार्यक्रम में वहां गए हुए मीडिया वालों ने जबरन उनसे 2 बार 3 बार उन्होंने साफ तौर पे कहा कि भाई इसको स्थानीय प्रशासन देख रहा है। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि भाई कहीं ना कहीं आपसी रंजिश का मामला है। उसके अलावा उन्होंने ये भी मतलब हर तरह की बात को कहते हुए ये भी जब बार बार उनसे कहा जा रहा है केंद्र सरकार, अब सरकार बाद में कोई भी किसी भी तरह का कोई भी कहीं अन्याय होगा तो उसमें एक्शन लेती है और ले रही है। और आज आपको स्पष्ट है, मैं बता रहा हूं ना कि 7 गिरफ्तारियां भी हुई हैं उसमें कहीं भी, और दलितों को नाम जोड़कर जिस तरीके से कुत्ते के साथ जोड़कर एक बात फैलाई गई है, ये वो लोग अपमान कर रहे हैं जो इस राजनीति में जात पात की, नहीं बोलने दीजिए, जात पात की राजनीति में विश्वास करते हैं, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग को अपना वोट बैंक की राजनीति समझते हैं, वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। ना कि हम लोगों के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए दलित समाज इस देश का सबसे सर्वहारा समाज, सबके लिए पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी विकास में लाने की। गोयल साहब बस एक बात का आप जवाब दे दीजिए कि क्या वीके सिंह जी ने पहली बार ऐसा बयान दिया है? इससे पहले उन्होंने अभी आज चर्चा जो चल रही है, नहीं बीच पहली बार की बात नहीं है। मुलायम सिंह के बारे में बताएंगे कि कैसे वो कहते हैं कि लड़के हैं, गलतियां बलात्कार की हो ही जाती हैं।
मुलायम सिंह जी के बारे में मुलायम सिंह जी के बारे में बताएंगे। नहीं, मोहन भागवत जी की बात कर लेना भाई, हमें कोई आपत्ति नहीं है, उसके अलावा कोई आपत्ति नहीं है जब वो कह रहे हैं कि चलिए हम अजय वर्मा जी पे आ रहे हैं। अजय, एक लड़की से बलात्कार कर ही नहीं सकते। अशोक जी, एक महिला को बच्चे पैदा करने की मशीन बता रहे हैं एक स्टेटमेंट में, ये किस आ रहे हैं गलत बोल रहे हैं हम अजय वर्मा जी पर आ रहे हैं। अजय वर्मा जी, नहीं, सवाल अब सबसे बड़ा ये है, चलिए आप सब मामलों से आप हटा दीजिए, जनरल वीके सिंह ने जो तमाम बातें कही उनकी अच्छी बातें भी हम बताते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि ये कह देना कि इसके लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है, ये नहीं कहा उन्होंने। नहीं, ये उन्होंने कहा है, ये नहीं कहा सरकार हर बात के लिए उन्होंने जिम्मेदार है। ये कहा। देखिए, आपकी केंद्र में सरकार है, आपके प्रदेश में सरकार है, फर्क आ रहा है। हरियाणा में सरकार भारतीय जनता हरियाणा में सरकार हमारी है, उन्होंने स्थानीय प्रशासन का नाम लिया है उन्होंने। चाहते हैं कि अब वो केंद्र के लोकतंत्र में मंत्री हैं, उनको तानाशाही छोड़कर, जैसे फौज में पहले वो जनरल थे और वो अपने यहाँ उनके यहाँ रंगरूट और फौजी, और उनको वो समझते थे कि जनरल का एक तानाशाही अंग्रेजी शासनकाल से चला आ रहा है। अब वो आम जनता और वोटरों को भी फौजी और आर्मी के लोग समझ रहे हैं, अपने आप को जनरल समझे बैठे हैं। अगर उन्होंने ये अपना रवैया नहीं बदला और अपना ये सिस्टम नहीं बदला लोकतंत्र में, तो ये लोकतंत्र है। अभी अगर अब चुनाव वैसे होंगे नहीं, चूंकि इनकी इस पर सरकार है, अगर अभी चुनाव हो जाए तो ये 7,67,000 वोट पाने वाले जनरल वीके सिंह अपनी जमानत जब्त कराकर गाजियाबाद के जाएंगे। यही अशोक जी कहेंगे कि हाँ हमारे यहाँ ये वोट आ जा रहे, आज इनको अगर टिकट दे दिया जाए वहां से लोकसभा का, ये 50 साल से भारतीय जनता पार्टी की, ये विषय आप गलत तरीके से भटक रहे हैं। मैं भटक नहीं रहा। नहीं, आप गलत बात कर रहे हैं, आप गलत बात कर रहे हैं। मुद्दे से मत हटिए, मैं कह रहा हूँ आपकी बात का जवाब दूंगा। व्यक्तिगत नहीं जाएंगे, हम पार्टी की बात कर रहे हैं। मैं तो पार्टी की बात कर रहा हूँ कि एक केंद्र का मंत्री जब होता है तो वो सरकार होता है और सब वो कुछ कहता है, केंद्र का सरकार का मतलब वो केंद्र के मंत्री हैं। खट्टर जी कोई बयान देते हैं बीट के मामले पे तो लोग आपके नेता कह रहे हैं, आपके अमित शाह जी कह रहे हैं और आपके प्रवक्ता कह रहे हैं कि ये उनका व्यक्तिगत बयान है, पार्टी से इसका कोई मतलब नहीं है। आज वीके सिंह साहब कह रहे हैं, कल को आपके किसी प्रवक्ता और उसका आप जो है नहीं, आप अशोक जी एक बात का और जवाब दे दीजिए। देखिए, ये इधर उधर हटके बात कर रहे हैं, मैं व्यक्तिगत मत जाना चाहता हूँ। अनिल, आपको नहीं लगता कि ये जो कह रहे हैं, एक मिनट सर, एक दूसरे मेहमान हमारे साथ, सबको बोलने का मौका दीजिए और ये व्यक्तिगत मत जाइए। प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, तो फिर ये कह देना इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ साफ है, ये इनके अहंकार को दिखाता है, ये इनकी गैर जिम्मेदाराना बयान है। इतने सीनियर मंत्री को ये बयान दे देना अपने आप में ये जताता है कि अब जो सीनियर मंत्री वो मंत्री है। अगर गोयल साहब आप मुझे बात करने देंगे तो ठीक लगेगा। देखिए अक्षय जी, मैं एक छोटी सी बात कहता हूँ, हम जो भी चीज कहते हैं वो हमारी पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करता है, वो ये दिखाता है कि हमारी मानसिकता क्या है। एक इतने सीनियर मंत्री इस तरीके का बयान देते हैं तो कहीं ना कहीं ये उनकी पर्सनैलिटी पे क्वेश्चन मार्क लगाता है और उनके इतने संवैधानिक पद पर क्वेश्चन मार्क लगाता है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि जब आपके सीनियर मंत्री इस तरह के लहजे का इस्तेमाल करेंगे, किसी कम्युनिटी को किसी से कंपेयर करेंगे, तो फिर क्या रह जाएगा? जनता ने आपको इसलिए तो नहीं चुन के भेजा था, वो अच्छे दिन का वादा आप उनसे करके आ तो गए हैं, पर आगे देखिएगा यही आपको रिजल्ट में भी आपको देखना। आपकी स्थिति क्या है आप अच्छी तरह जानते हैं। आप 2017 में लूज कर रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। नहीं, सुन लीजिए मेरी बात, बीच में नहीं बोलेंगे आप, बीच में नहीं बोलेंगे। मैं इसको तो डिफेंड करूंगा, बीच में नहीं बोल, डिफेंड करें, बाद में मौका मिलेगा आपको। आप खत्म हो रहे हैं। यूपी को आपने दोनों हाथों से जम के लूटा है। जो सुन लीजिए, बीच में नहीं बोलेंगे आप। चलिए ठीक, बीच में नहीं बोलेंगे। यादव गलत तो मत नहीं, गलत और सही तो सब पता है। यादव सिंह जी का मामला सर्वविदित है। नहीं, सर्वविदित है। सुनिए मेरी, सुनिए, हाँ सुनिए, उसकी बात कीजिए, जब आपका नंबर आया उससे बोलिएगा। गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है, बाद में कीजिएगा, बोल लेने दीजिए, बाद में डिफेंड। ये गलत बात नहीं, आप कहिए। मेरा ये कहना है कि वीके सिंह जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार का कांग्रेस के समय पे कि भाई क्या मैं इस व्यवस्था में काम नहीं कर सकता, मैं रिजाइन भेज दूं, जब उन्हें कहीं पेशकश की गई थी गलत तरह की। वीके सिंह जी वो राष्ट्रवादी व्यक्ति है जिसके ऊपर किसी भी हिंदुस्तानी को गर्व हो सकता है। वीके सिंह जी वो व्यक्ति है जो अपने दायित्व का पूर्ति करने के लिए यमन में जाके, समझे, सीधे जाके, वह हिंदू मुस्लिम का किसी का भेद नहीं था,
जो भी भारतीय आप या पूरे सरकार के नुमाइंदे की तरह सरकार के नुमाइंदे की तरह वहां जाके वीके सिंह व्यक्तिगत पे आ रहे हैं। नहीं, व्यक्तिगत नहीं आ रहे हैं। व्यक्तिगत अभी आप वीके सिंह की व्यक्तिगत आलोचना कर रहे ताबूत हैं। घोटाला आपको नहीं पता? पूरे देश को सारे देश को मालूम है किस तरीके से आपने जो है आदर्श जो है सोसाइटी का घोटाला करा। घोटाला वीके सिंह नहीं, ने- ये आप लोग इतिहास कैसे 20-20 लाख रुपए में एक टीवी खरीदा दिखाया, सारा लूट के खा गए देश को। 1,26,000 करोड़ रुपए लूट के खा गए, कोयले में लूट के खा गए। आपको ये नहीं मालूम है कि उत्तर प्रदेश में आपके समर्थन की वाली जो पार्टी थी उसकी सरकार चल रही है। घोटाले नहीं है, घोटाला और कुछ कर रहा है तो उसके घोटाले हैं। आज देश का आज देश में सुषमा स्वराज का वो ललित मोदी वाला ललित गेट वो घोटाला नहीं है, और सारे घोटाले हैं। गलती ये है कि आप डिफेंड करने वाले अकेले हैं। नहीं, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ में सच की नहीं भाई साहब, बीच में बोल रहे हैं आप। अगर ये बदतमीजी करनी है तो मैं छोड़ के चल रहा हूँ। नहीं, ये तरीका नहीं है। चलिए, ये बहस जो है अंतहीन है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल आखिर यही है कि आज जनरल वीके सिंह ने जो कहा जी कि जनरल वीके सिंह जी नहीं, मरहम तो लगाना अच्छे चाहिए। इंसान, मानवतावादी व्यक्ति ठीक है, हैं। बहुत अच्छी बात। उन्होंने एक शब्द भी गलत नहीं कहा। ठीक है। उन्होंने जो कहा उन्होंने जिम्मेवार बताया स्थानीय प्रशासन को। सही बात थी कि भाई जो इंतजामिया है उनको देखना चाहिए। चलिए, लेकिन वहाँ उन्होंने ये ये चीज। कहा कि और सरकार हर काम के लिए जिम्मेदार है। प्रशासन काम कर रहा है। ठीक है, लेकिन सात लेकिन जब पुलिसकर्मी जो थे वो गायब अगर थे। प्रेस वाला जबरन जो वो कह रहा है, भाई साहब बीच में नहीं बोली, जबरन अगर प्रेस वाला कह रहा है कि इसमें सरकार क्या करेगी। मैंने आपको अभी बताया, अगर लड़ते लड़ते भाई साहब लड़ने को तैयार बैठे हैं, लड़ते लड़ते कोई ऐसी घटना घट जाए जो अप्रिय हो, तो सरकार यहाँ कहां से आएगी? सरकार तो बाद में बार बार कमांड आ रहा है, समय हमारा खत्म हो चुका है। तो आज की इस चर्चा में बस इतना ही। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन उम्मीद यही की जाती है सरकार के नुमाइंदों से कि आगे कम से कम इस तरह की बयान ना दें जिससे कि भावनाएं आहत हों, और जहां जिस मुद्दे की जरूरत हो उस पर मरहम लगाइए। आज की हमारी इस पेशकश में बस इतना ही। नमस्कार। जब तो ये कह रहे थे कि आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? बहस से बोलना